और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। याद करो 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा संयोजकता होती क्या है? पहले 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम पूछा जाता था संयोजकता क्या होती है, किस तत्व की क्या होती है, उसे बताइए। तो इस सिलेबस से हट गया 10th के, तो सिर्फ उसकी जानकारी रह गई है। अब वो हट करके 9th में आ गया। तो 9th क्लास का अगर आप देखना चाहें तो उसमें संयोजकता करके टॉपिक है, वो आप देख सकते हैं, वहां पर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा इंग्लिश में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सेम वैसा ही केमिस्ट्री में आईपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है। बताया था आईपीएसी नामकरण जो आपको सिखाया जाएगा, वो पढ़ने का मतलब ही है आप पर एक मोहर लग गई कि हाँ आप केमिस्ट्री जानते हैं। जैसे 10th का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आएगा, तो हर एक का रिजल्ट होता है ना, वो ठप्पा है, उसकी पहचान है ये 10th पास है, और जिसके पास वो नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। तो वो चाहे वो कैसे ही बनाओ, चाहे वो एग्जाम ढंग से देकर आया हो ना आया हो, लेकिन वो एक मोहर है, प्रूफ है कि वो 10th एग्जाम दे चुका है। सेम ऐसे ये है, अगर आपको ये पता है तो आपको केमिस्ट्री पता है। हकीकत में बोल रहे हैं तो फिर समझिए हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का, है ना। तो इनको आमतौर पर क्या बोलते हैं? जटिल भी होते हैं हाइड्रोकार्बनिक। तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक 2 तरह के होते हैं, बताया था बहुत दिन पहले। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बनिक होंगे। तो उसमें याद है ग्लूकोज ही बताया था, वो भी हाइड्रोकार्बन है, और सिंपल वाला मीथेन वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त, दूसरे होते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, इसके आधार पर ये 2 तरह के हो जाते हैं, एक संतृप्त दूसरे असंतृप्त। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोल दीजिए, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हम हाइड्रोकार्बनिक बोल सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त और अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो अनसेचुरेटेड, बाकी सेम डिट्टो ये सब रहेगा। तो ये 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, हमें इन दोनों की ही स्टडी करनी है और चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इसमें पहला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम लोग नामकरण करना सीखेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंपल माने जाते हैं, वो आमतौर पे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं हम उनका अध्ययन पहले करेंगे, तो उनका नामकरण करेंगे। तो जो सरल इनको आमतौर पे बोला गया है सरल हाइड्रोकार्बन। क्या कहा गया है? सरल हाइड्रोकार्बन। तो आमतौर पे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी स्टडी, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो उनके नामकरण का सिस्टम पता होना चाहिए। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन का आपको नाम लिखना है, नेम लिखना है, किसका? सिंपल हाइड्रोकार्बन का। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन के नेम लिखने का जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, याद रखना है ऐसे ही। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, बस ये 2 बातें ही पता हो तो आराम से आ जाता है। प्राइमरी सफिक्स लिखाया है नहीं। तो वर्ड रूट क्या होते हैं? कार्बन के नाम पता होने चाहिए, कार्बन की कौन से कार्बन क्या कहते हैं। दूसरा प्राइमरी सफिक्स ये क्या होता है? बॉन्ड का नाम। 2 ही पता हो सिर्फ, क्या? पहला कार्बन का नाम, दूसरा बॉन्ड का नाम, बस। ये होगा सिंपल हाइड्रोकार्बन। इनका नाम इस तरह से लिखा जाता है और सिंपल तरीके से। तो ये आपने सीखा भी है, पहला मैं एग्जांपल करा रहा हूं उसका, ये हम पहले भी करा चुके हैं। आपको याद होगा मेथेन मैंने कराया था, CH4 मेरा मेथेन। पहले का अध्ययन करने जा रहे हैं, आज हम पहला कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन करने जा रहे हैं जो प्रकृति में सबसे पहले बना गया था। तो प्रकृति में जीवन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर सबसे पहले मेथेन एक पहला हाइड्रोकार्बन था जिसका निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और कार्बन है इसमें, इसका नाम क्या पड़ गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सअप क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। बताया था जैसे इंडिया और चाइना की बॉर्डर क्या बोलते हैं? इंडो चाइना बॉर्डर। वैसे क्या हो गया इसका नाम?
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो मीथेन आमतौर पे इसका क्या क्या पता होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका हमें आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम पहले निकालना सीखें, फिर हम इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो उसमें आपको याद रखना है वन रूट, मतलब कार्बन कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ। और फिर क्या जोड़ेंगे, प्राइमरी सफिक्स। तो कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 वैलेंसी चारों ओर से कवर हो रही है, 4 उसकी संयोजकता होती है, तो 4 ओर से कवर हो रही है। जब ये चारों ओर से कवर हो रही है तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। याद करो 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा संयोजकता होती क्या है, पहले 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था संयोजकता क्या होती है, किस तत्व की क्या होती है उसे बताइए। तो इस सिलेबस से हट गया 10th के, तो सिर्फ उसकी जानकारी रह गई है। अब वो हट करके 9th में आ गया। तो 9th क्लास का अगर आप देखना चाहें तो उसमें संयोजकता करके टॉपिक है, वो आप देख सकते हैं, वहां पर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं उसे। तो इसकी संरचना आएगी, ये तो नाम हो गया, इसके अलावा आएगा संरचना, स्ट्रक्चर। तो मीथेन की संरचना देखो, C सिंगल बॉन्ड H, ऐसे इधर भी सिंगल बॉन्ड H, ऐसे इधर भी सिंगल बॉन्ड H, ऐसे यहां पर सिंगल बॉन्ड H। तो ये रही इसकी संरचना। ये क्या है, मीथेन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन की संरचना। बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि मीथेन की संरचना कैसी होती है, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, चतुष्फलकीय होती है, याद रखना है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। तो वो कैसे होती है, ये रहा, एक इधर से देख लो, ऐसे ही एक इधर से देख लो, ये ऐसे ही ये इधर से देख लो, ऐसे ही इधर से देख लो। मेरा थोड़ा सा हाइड्रोजन बहुत दूर बन गया है, अगर मैं हाइड्रोजन पास रख लूं तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो इसकी जो संरचना है वो आमतौर पे समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलक मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, और चतुष्फलक मतलब 4 भुजाओं वाला। तो इसकी 4 भुजाएं समान हो, समचतुष्फलक होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, समचतुष्फलकीय। इसकी ये संरचना याद रखनी सदैव। मीथेन की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। इसके अलावा एक और है जिसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है, वो भी बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम सहित आया है। तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए। इसकी सिर्फ इतना लिखने के 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इतनी सी बात पर। एक पर और आया है, 2 ही संदेह होते हैं। दूसरा भी ध्यान रखना है, वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हालांकि वो यहाँ यूज नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका भी नाम लिखना आप सीख जाइएगा। तो अगला मैं दिखाता हूँ आपको, CCl4। आप अच्छी तरह जानते हैं 4 को टेट्रा बोलेंगे यहाँ पर, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीथेन में तो नहीं बोलते हैं, मीथेन में तो मीथेन ही रहेगा, कार्बन टेट्राहाइड्राइड नहीं बोलेंगे इसको। 4 को बोलते हैं टेट्रा, लेकिन आमतौर पर इसका नाम क्या आएगा, मीथेन। तो इसका नाम एक बार देख लो, क्लियर कर लो। तो देखिए, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें जोड़ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन। तो इसका नाम पड़ गया मीथेन। बहुत सिंपल है। कार्बन कितना है, एक कार्बन को मेथ कहेंगे। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन की गिनती नहीं होती, हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी नहीं है, हाइड्रोजन का नाम ही नहीं आना है। कार्बन का नाम आएगा, उसके बाद बॉन्ड का नाम आएगा, प्राइमरी सफिक्स मींस बॉन्ड। 3 बॉन्ड है, याद रखना, वो सिंपल सा कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या सिंगल, देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम एन, तो क्या लग गया, मीथेन है। इसी नामकरण करना कठिन काम है क्या? अरे आप लोग पुरोहित बन गए, अब नाम करना सीख गए। किसी का भी नाम लिख दोगे, नाम लिख नहीं दोगे, नामकरण भी कर दोगे। संस्कार, नामकरण संस्कार सुना ही होगा, है ना। देखो बस फर्क इतना है,
यहाँ पे नामकरण जो चल रहा है ना वो अलग है, वो वाले अलग है। कोई आपकी बात नहीं कर रही, मैं नामकरण कर दो किसी का भी तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इसकी मैं संरचना बना रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना देखना, इसकी भी समचतुष्फलकीय होती है। और ये बहुत नाप की बहुत सावधानी से बनाओगे, समचतुष्फलकीय मतलब सारी भुजाएं समान हो। तो देखिए एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, याद करो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप बताइए। 2,8,8,18,18, 32,32 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला है। तो इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो पहले 2 जाएगा, फिर कार्बन परमाणु भार याद है C612 12 होता है, लेकिन परमाणु भार से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना परमाणु क्रमांक से। तो क्या आएगा, पहले में ये होता है मेन 6 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 चलेगा, अगले में कितने जाएंगे 4। हर एक चाहता है 8 कर लूं, आजाद हो जाऊं, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो कितने और चाहिए इसे, 4। वीरेंद्र तभी तो 8 होगा जब इसे 4 और दे देंगे, है ना। ये तो ये 4 बेच सकता है या खरीद सकता है, तभी तो 8 होगा। तो इसलिए इसके में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4। तो 4 की साझेदारी करेगा, ना ये दे सकता है नहीं दे सकता, बांटवारा कर सकता, बांट लो, तुम भी रस्सी पकड़ लो, हम भी रस्सी पकड़ लेंगे, बस तराजू बराबर रहना चाहिए। रस्सा कसी गेम चल रहा है, तुम ढील मत देना भैया, ये बोला तुम भी ढील मत देना, ढील देंगे तो गिर जाएंगे। तो आमतौर पे क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये देखिए ये हो गया समचतुष्फलक, इसकी भी संरचना समचतुष्फलक होती है, सबकी नहीं होती है, याद रखना है। 2 की बहुत ज्यादा फेमस रही है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम 2011 में 2013 में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। समचतुष्फलकीय प्रकृति किस किस की होती है, तो याद रखना है, कभी कार्बन कभी मीथेन की पूछ लेते हैं, कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ये दोनों ध्यान रखना है। ये हमने पहला वाला पढ़ लिया, हमने इसका आईपीसी नाम सीख लिया, ये इसका आईपीसी नाम है। इसके अलावा हम सेकंड देखें तो सेकंड वाला देखें, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल C2H6 लेते हैं, ये है एथेन। C2H6 क्या है, एथेन। तो इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना तो आप सीख गए, उसकी संरचना और देख लो। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी और इधर भी। अब देखो ना, चारों और सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हर तरफ से कार्बन को 4 मिलना चाहिए। तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, कितना बैलेंस हो गए, 1 और 1 2, ये 2 खाली है, एक इधर दे देंगे, 3 हो गए बैलेंस, चौथा इधर से दे दिए, चारों ओर से ये बैलेंस हो गया, 1 2 3 और 4 ये अपने आप में बैलेंस है। फिर वीरेंद्र 1 2 बैलेंस है, ये रह गया 3, ये हो गया 4 बैलेंस हो गया। अभी देखो 1 2 3 4, ये चारों ओर से घिरा हुआ, ये भी चारों ओर से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड आएगा उसको नाम क्या देंगे, प्राइमरी सफिक्स। तो इसका नामकरण कितना सरल है, आईपीसी नेम बताओ, कौन बताएगा इसका आईपीसी नेम। पहले कार्बन का नाम आएगा, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तुम बताओ सुरभि, बताइए, आप बताइए क्या। सिंपल है, 2 कार्बन को मेथ बोलते हैं या एथ, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, याद करो, अरे तो हमने लिखा था मेथ, मेथेन, मेथ। 2 कार्बन को एथ प्लस एन आएगा, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया सुरभि, एथेन। सुरभि मन को यहां लगाओ, मन अपना भटकाओ मत, अच्छा सीरियसली हो गया, मन से लगा पढ़ाई करो, मत सोचो अभी कौन से गोलगप्पे खाएंगे, वो सब अलग बात है, अभी तो पढ़ाई करनी है, पहले ये वाला गोलगप्पा खा लो, एथेन। तो ये नामकरण करना समझ में आया, ये रहे सरल हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा होती है तो उनका नामकरण करने का सिस्टम चेंज होता है, तब उनकी
पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग होगी। याद रखना है। अब आपको मैं सिखाऊंगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना। ये था संतृप्त वालों का, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त वालों का। मेरे हिसाब से अभी हो नहीं पाएगा, फिर भी बाकी हम कल पढ़ेंगे। असंतृप्त का आप सीख लीजिए। जैसे ही कार्बन की गिनती बढ़ती है तो कार्बन की संख्या जैसे ही 2 से ज्यादा होगी तो नंबरिंग करने के रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स पर हमें चलना है, वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं। मैं आपको सारे रूल बता रहा हूं। आज कल हम सारे रूल लिखेंगे और परसों हम सारे रूल सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। याद रखना है। हो सकता है कल झटका मार दें सुन भी नहीं, इसलिए आपको ध्यान तो रखना है हल्का सा। तो देखो पहला रूल क्या है, ये कुछ दिन पहले ही बताया था कि आपको क्या काम करना है। 2 से ज्यादा जैसे ही कार्बन होंगे आपको काउंटिंग करनी है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया C सिंगल बॉन्ड C। अब ये 3 कार्बन अगर 2 से ज्यादा होगा इसको बैलेंस करो। एक इधर, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये आ गया। सब तरफ से बैलेंस है। तो कार्बन कितने? 3 कार्बन आ गए, तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। आमतौर पे नंबरिंग करनी होगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कार्बन की गिनती करो। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। आईपीसी नहीं लिख रहे हैं, पहले कार्बन का नाम, 3 कार्बन प्रोप। अब 3 कार्बन की गिनती करो, 1 2 3, कहीं से गिनती कर दो। अभी तो सिंपल वाला सीख रहे हैं। तो ये 3 कार्बन आ गए, अब इनकी गिनती कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोल दिया। उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो हमने काउंटिंग की, तो काउंटिंग करने पहले नंबर पर सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड है। तो आप नॉर्मली क्या लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे बॉन्ड का। क्या आएगा? ए। तो ये हो गया प्रोपेन। लेकिन जैसे ही मैं इसमें असंतृप्तता लाऊंगा, असंतृप्तता कैसे आएगी? देखो मैं इस H की जगह पर OH ले आता हूं, ये अल्कोहल का है, याद करो। तो ये असंतृप्त हो गया। असंतृप्त वालों का नामकरण ऐसे नहीं करते हैं। एक और जुड़ेगा, उसका नाम क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। याद करो, याद है? सेकेंडरी सफिक्स बताया था। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के अनुसार उसका नाम लिखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के अनुसार नाम लिखा जाएगा। तो अब की बार इसका नाम क्या आएगा? एक और हिस्सा बढ़ जाएगा। तो पहले ही नंबर पे अल्कोहल आया, अल्कोहल को बोलते हैं ऑल। तो ऑल कौन सा नंबर पे आया? 1 नंबर पे। तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। बताया था लास्ट का ये हट जाता है तो प्रोपेनॉल 1। तो ये हो गया प्रोपेनॉल 1। इस तरह से जटिल हाइड्रोकार्बन का हम लोगों को नामकरण करना है। और ये वाले ये सिखाया, ये तो पूछ लिया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए पूछे जाते हैं। ये इनका आईपीसी नाम नहीं पूछते हैं बोर्ड एग्जाम। आईपीसी नाम तो इनके आते हैं, टफ होते हैं। इस तरह वाले बहुत टफ होते हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप भूल गए आप नाम ही नहीं सकते। इनकी तो स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, संरचना। देखिए इनका नाम बहुत टफ हो जाता है, ये चेंज हो जाए। एल्डिहाइड लगा तो CHO लिख दूं तो क्या आएगा? अल। याद करो, COOH कर दूं, OH एसिड आएगा, बताया था। तो SO3H कर दूंगा, सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। नाम एकदम बदल जाएगा। दिमाग फिर जाता है कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है या फिर आईपीसी नेम क्या है। इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना है। चलो लिखो, हाँ हेडिंग डाल के लिखो।